मोदी की जरूरत बने राजनाथ, गठबंधन सरकार में अचानक बढ़ा कद। गठबंधन सरकार का सिर्फ राजनाथ सिंह को ही है अनुभव। मोदी शाह के लिए गठबंधन सहयोगियों को साधना मुश्किल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह का कद अब एकदम से बढ़ गया है। अभी तक 10 साल के कार्यकाल में सरकार के सभी फैसले प्रधानमंत्री मोदी खुद लेते थे। कुछ फैसलों में गृह मंत्री अमित शाह की भी छाप साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अचानक ही राजनाथ सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। गठबंधन को लेकर होने वाली अधिकांश बैठकों में जो केंद्र होता है वो राजनाथ की तरफ घूम जाता है। बैठकें भी उनके आवास पर होने लगी हैं, जबकि इससे पहले गठबंधन सहयोगी दल के नेता सीधे अमित शाह से मुलाकात करते थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। दरअसल शाह के साथ बैठक में गठबंधन के नेता खुद को सहज नहीं रखते थे। दूसरा, मोदी और शाह पर यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो मनमाने फैसले करते हैं और जो उनके मन में होता है वही फैसला सहयोगियों पर थोप दिया जाता है। उनकी राजनीति सभी को साथ में लेकर चलने वाली नहीं है। लेकिन इस बार केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, सरकार अल्पमत की है। गठबंधन के सहयोगी दलों की मदद से यह सरकार बनी रहेगी। ऐसे में सहयोगियों को अपने पाले में बनाए रखना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सेंधमारी की कोशिश लगातार जारी है। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर ही अभी तक तकरार चल ही रही है और इसे लेकर बीजेपी ने राजनाथ सिंह को ही आगे कर दिया है। यानी राजनाथ सिंह अब बीजेपी के संकट मोचन हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने जेडीयू और टीडीपी जो स्पीकर पद पर दावा कर रहे थे, दोनों को ही साध लिया है। बदले में टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। फिलहाल राजनाथ को सहयोगी दलों की ओर भी मतलब उनकी चिंताएं जो है उनको दूर करना है, जिसमें मंत्रालय और मंत्री पद की संख्या को लेकर सबसे ज़्यादा तनाव है। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एनसीपी सभी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजनाथ बेहद ज़रूरी हो गए हैं। दरअसल मोदी सरकार में राजनाथ सिंह के एक अकेले ऐसे नेता हैं जो वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से मोदी सरकार में भी मंत्री हैं और उनकी हैसियत भी पार्टी में दूसरे या तीसरे नंबर के नेताओं में से है। पीएम मोदी के बाद उन्होंने ही सबसे पहले शपथ ली थी। दूसरा, राजनाथ सिंह सहयोगियों को साथ में लेकर चलने वाले नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं। राजनाथ को उनकी मृदु भाषा, संवाद से समस्याएं सुलझाने वाले नेता की इमेज और बीजेपी से लेकर एनडीए की दूसरी पार्टियों में स्वीकार्यता भी अहम बनाती है। राजनाथ की फैन फॉलोइंग विपक्षी पार्टियों में भी है और कई अहम मौकों पर संसद में गतिरोध की स्थिति आने पर सरकार पहले भी राजनाथ को आगे कर चुकी है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में राजनाथ जैसे स्वीकार्य और मान्य नेता का रोल बहुत अहम हो जाता है। फिलहाल राजनाथ सिंह एक्टिव भी हो चुके हैं। वो सहयोगी दलों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। संवाद में माहिर राजनाथ सिंह ने एनडीए के कुनबे को एकजुट रखने का जिम्मा संभाल तो लिया है, लेकिन कैसे आगे करेंगे ये सवाल जरूर है। और अपने आवास पर वो गठबंधन के नेताओं की बैठक भी कर चुके हैं। राजनाथ के आवास पर हुई बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी इंडिया ब्लॉक की रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। विपक्ष पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है और संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। विपक्ष ने भी यह साफ कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वे स्पीकर के लिए भी कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। संसद सत्र से पहले राजनाथ के एक्टिव होने को लेकर अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नई सरकार में उनका कद बढ़ गया है या फिर मोदी और अमित शाह की स्वीकार्यता अब पार्टी में नहीं रह गई है और आरएसएस का दबाव बढ़ गया है। अगर आपने द नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।